चैप्टर नंबर 3, क्लास 9 कावेरी, विंड्स ऑफ चेंज। आज हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। ये जो चैप्टर है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैंस के बारे में है। ये जो आप पिक्चर्स में देख रहे हो, अलग अलग तरह की पंखियां। पंखियां मतलब ऐसे छोटे पंखे जो हाथ से हवा करने के काम आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। The word पंखा और पंखा originates from the word पंख which means feather of a bird। मतलब ये जो वर्ड है पंखा, इसका मतलब क्या है? ये जो वर्ड है ये पंख वर्ड से लिया गया है। और पंख जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है? एक पक्षियों का जैसे पंख होते हैं वो। पंखा इज यूज टू रेफर टू ऑल फैंस। पंखा जो है वो हर तरह के फैन के लिए रेफर करता है। वेयर एज द वर्ड पंखी, लेकिन अगर हम बात करें पंखी वर्ड की, डिनोट्स अ स्मॉल प्लूम फैन यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया। तो जो पंखी है वो छोटे फैन के जो है छोटे फैंस को रेफर करती है, जो कि डेकोरेटेड होते थे और जिनका यूज जो है वो पुराने टाइम में इंडिया में किया जाता था। एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड यूज ऑफ पंखी इन इंडिया कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स एट अजंता। अजंता की गुफाओं में दीवारों पर जो बुद्धिस्ट पेंटिंग्स बनी हुई हैं उनमें जो है इन पंखियों के एग्जिस्टेंस के सबूत जो है, एविडेंस जो है वो मिल जाते हैं। दीज वॉल पेंटिंग्स डेट बैक टू द 2nd century CE। ये जो वॉल पेंटिंग्स हैं वो बहुत ही पुरानी है। अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पंखा कैन बी फाउंड इन एम्ब्रॉयडरी वर्क, स्कल्पचर्स एंड कार्विंग्स। अगर हम बात करें एम्ब्रॉयडरी वर्क, स्कल्पचर्स एंड कार्विंग्स की, तो उनमें भी पंखों के बारे में जो जिक्र है वो मिल जाता है। मतलब उनमें भी पता चलता है कि पंखे जो हैं वो काफी पुराने टाइम से एग्जिस्ट करते हैं। पंखियां, स्पेशली पंखियां हाथ वाले पंखे। In ancient times, pankhas were used in temples to fan deities. They were also used in royal courts to fan kings. पुराने टाइम में जो पंखे थे उनका यूज होता था मंदिरों में या फिर महाराज मतलब राजा महाराजाओं के दरबार में राजाओं को या देवी देवताओं को हवा करने के लिए। Pankhas varied in size from a tiny 2-inch one to large ones requiring a person's full arm strength to move them. पंखे जो हैं वो बहुत ही साइजेस में मतलब अलग अलग साइजेस में मिल जाते थे। छोटे से छोटे साइज में भी जो कि सिर्फ 2 इंच का पंखा होता था, और उससे बड़े साइज में भी इतने बड़े पंखे कि जिनको चलाने के लिए, मूव करने के लिए पूरे एक आदमी की पूरी स्ट्रेंथ लग जाती थी। आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, वो छत पर एक ऐसे बड़ा सा कपड़ा टाइप जो है वो लटका होता है, उसके साथ एक बड़ी सी रस्सी होती है और उस रस्सी को खींचने के लिए एक आदमी जो है वो उसको मतलब दम लगाता है, वो रस्सी को खींचता है, जिसकी वजह से वो कपड़ा जो है वो मूव करता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर। मतलब वो ऐसे चलता है और उससे फिर हवा मिलती है। ओवर टाइम पंखas बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स। धीरे धीरे ये जो पंखे हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इनकी जो है वो बढ़ती गई, और ये जो धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे मतलब डिस्ट्रीब्यूट होने लगे थ्रू ट्रेड रूट्स, मतलब व्यापार के जरिए भी। दे वर कंसिडर एक्सोटिक एंड स्टाइलिश। अब उनको एक्सोटिक एंड स्टाइलिश माना जाने लगा, मतलब कि लोगों को काफी अच्छे लगने लगे, स्टाइलिश। और खास तौर पे डेकोरेटेड जो पंखे हैं उनको मतलब एक डेकोरेशन की तरह भी जो है वो यूज किया जाने लगा। Although there was substantial community in their use across India, different villages and towns developed their own varieties of traditional पंखास। मतलब जैसे कि कहता है कि हालांकि इनके अंदर एक कॉमन जो है वो चीज मिल जाती है हर तरह के पंखों में, ठीक है। मतलब हर तरह जो पंखे थे इन देयर यूज अक्रॉस इंडिया, कि भारत में अलग अलग जगहों पे जहां पे पंखों का यूज होता था उनमें एक कॉमनैलिटी थी, मतलब एक कॉमन सा सब्सटेंस था कि सबकी जो यूज है वो डेकोरेशन या हवा करने के लिए यूज किया जाता था। लेकिन फिर अलग अलग गांव ने, अलग अलग टाउन्स ने अलग अलग वेराइटीज, अपनी अपनी वेराइटीज को जो है वो डेवलप किया ट्रेडिशनल पंखास में। मतलब उन्होंने अलग अलग इसको जो है टच देने स्टार्ट किए अपने ट्रेडिशनल, और उनसे जो है एक अलग सी वेराइटियां जो है वो निकल कर आने लगी। Each place developed पंखास with distinct materials or a variety of intricate designs that set them apart from one another। मतलब कि हर जगह में क्या हुआ, पंखों के लिए अलग अलग मटेरियल्स और अलग अलग जैसे डिजाइन का यूज किया जाने लगा। मतलब किसी ने जैसे कोई मिरर्स का यूज किया, किसी ने बैम्बू का यूज किया, किसी ने लीव से बनाए पंखे। तो जैसे जहां पे जो जो मटेरियल अवेलेबल रहता था आसपास, उन मटेरियल्स का यूज करके लोगों ने अलग अलग तरह के पंखे बनाने शुरू किए, और इन्हीं चीजों की वजह से हर पंखा जो है वो एक से दूसरे से अलग दिखाई देता था। दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, मतलब एक को दूसरे से अलग करते थे। जैसे कि बैम्बू से बने हुए पंखे, जैसे आपने यहाँ पिक्चर में देखा होगा, ये 3 तरह के पंखे हैं ना, है तो तीनों ही पंखियां,
तीनों का ही कॉमन यूज है, लेकिन तीनों ही अलग हैं। ठीक है, ये जैसे बैम्बू से बना हुआ है, ये जैसे पाम लीव से बना हुआ है, और ये जो है वो किसी ग्रास से बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, मतलब पंखों को बनाने के लिए लोगों ने अलग अलग जगहों से अलग अलग मटेरियल्स का यूज किया, और उसकी वजह से क्या हुआ, पंखे जो है वो अलग अलग तरह के बनकर सामने आने लगे। बैम्बू, केन, पाम लीफ, सिल्क, ब्रास, लेदर एंड सिल्वर पंखास, मतलब ये अलग अलग मटेरियल्स थे जो पंखे बनाने के लिए यूज होने लगे। विद डेकोरेटिव बीड्स एंड स्टोन्स, जिनके ऊपर डेकोरेशन भी की जाने लगी मोतियों से या स्टोन से, वर यूज डिपेंडिंग ऑन ज्योग्राफीज, कल्चर्स एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स। अब उनका यूज किया जाने लगा अलग अलग वहां की जो भी जगह होती थी, उसकी ज्योग्राफी, उसके कल्चर, उसके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। मतलब कहीं पर डेकोरेशन पर्पस के लिए, कहीं पर गिफ्ट्स के लिए, कहीं पर कोई रिचुअल करने के लिए। आज भी आपने देखा होगा जैसे एकादशी का जब व्रत होता है तो उस दिन जो पंखियां होती हैं वो मंदिरों में चढ़ाई जाती हैं, है ना, ऑफर की जाती हैं कहीं कहीं देवताओं को चढ़ाने के लिए। तो ऐसे करके पंखों का अलग अलग जो यूज है, मतलब पंखियों का अलग अलग तरह से यूज, अलग अलग तरह से उनको जो है जाना जाने लगा। ठीक है, अब कहता है कि ये तो था पुराने टाइम की बात। अब आ गया इन मॉडर्न टाइम्स, आज के टाइम में क्या है। द यूज ऑफ पंखas हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू डेकोरेटिव पर्पसेस। आज अब हर घर में बिजली कनेक्शन है, एसीज लगे हुए हैं, कूलर्स हैं, पंखे हैं, है ना। इसके अलावा क्या है, जैसे इन्वर्टर है, अगर लाइट भी चली जाती है तो भी हम इन्वर्टर पे हमारे जो सीलिंग फैंस हैं वो ऑपरेटेड रहते हैं, तो हमें पंखियों की वैल्यू ही नहीं है। मतलब पंखियां जो हैं वो कई घरों में तो होंगी भी नहीं। इवन अगर मेरे घर में मैं बात करूं, सिर्फ एक प्लास्टिक की छोटी सी पंखी है, वो भी बस ऐसे ही पता नहीं कहाँ से आ गई। आई डोंट, तो मुझे याद भी नहीं है कि किसी ने गिफ्ट की थी या वैसे कहीं से आ गई या किसी का कोई भूल गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आजकल घरों में पंखियां मिलना बहुत ही, मतलब बहुत अनकॉमन है, बिल्कुल कॉमन घरों में पंखियां नहीं मिलती हैं। लेकिन हाँ, मेरी मम्मी की हाथ से बनाई हुई एक पंखी है जो मेरे पास आज भी है। ठीक है, अब उस पंखी से मैंने कभी हवा नहीं की। कभी ऐसा नहीं है कि बिजली चले जाने पर या लाइट चले जाने पर मैं उसको निकालती हूँ और उससे हाथ से हवा करती हूँ, नहीं। बस उसका यूज सिर्फ ये, या तो वो एक एज अ मेमोरी मैंने रखी हुई है, या फिर कभी उसको डेकोरेशन पीस की तरह यूज किया जा सकता है। तो यही यहाँ पर जो राइटर है वो कहना चाहता है कि आज के टाइम में क्या हुआ है, जो पंखे हैं उनका जो यूज है बस वो डेकोरेटिव पर्पस के लिए ही बनकर रह गया है, एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम्स इन इंडिया। अब उनका जो यूज है वो सिर्फ एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम की तरह यूज किया जाता है, ना कि हवा करने के लिए। ठीक है, आपको मतलब बहुत कम मिलेगा। हाँ, गली में अगर हम कभी बैठे हैं चारपाई लगाकर, वहां पर थोड़ी गर्मी लग रही है, तब हम जरूर हाथ से पंखियां जो है वो कहीं कहीं आपको गांव वगैरह में देखने को मिल जाएंगी। अदरवाइज घरों में डेकोरेशन के लिए, या फिर अच्छे अच्छे जो रेस्टोरेंट्स हैं थीम बेस्ड हैं, मान लीजिए वहां पर उन्होंने वहीं का कल्चर शो करना है, वहां पर आपको जो पंखियां हैं वो मिल जाएंगी। जैसे आप असम में जाइए, वहां पर कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहां पर बाम्बू की जो बनी हुई पंखियां हैं उनको बड़े अच्छे से डेकोरेट करके दीवारों पे लगाया होता है एज अ डेकोरेशन, डेकोरेटिव, मतलब एक क्या बोलेंगे उसको, मतलब एक डेकोरेशन पीस की तरह। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल कोर ऑफ द रीजन दैट क्राफ्ट्स इट। अब हर फैन का जो स्ट्रक्चर है वो उसी एरिया के, उसी रीजन के कल्चर को शो करता है। अब यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स देगा। फॉर इंस्टेंस द एप्लिक hand fan of Rajasthan is an antique pankha made of pieces of fabric in different shapes and patterns sewn onto another cloth with use of ornamental needlework। मतलब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल राजस्थान के एक पुराने मतलब एंटीक पंखे की बात करें तो उसको, जिसको एप्लिकी बोलते हैं, और उसमें क्या होता है, ये जो है कैसे बनता है, ये फैब्रिक के अलग अलग पीसों को मतलब डिफरेंट शेप्स में काट कर उनको पैटर्न्स बनाकर उनको जो है एक कपड़े के ऊपर एक दूसरे के साथ सिया जाता है, सिला जाता है, स्टिच किया जाता है, और साथ में क्या किया जाता है, ऑर्नामेंटल निडल वर्क का यूज किया जाता है। मतलब उसके ऊपर थोड़ा एम्ब्रॉयडरी टाइप जो है वो चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो एक टाइप का पंखा ये हो गया, ये राजस्थान का है। फर्दरमोर द जरदोजी हैंड फैन ऑफ राजस्थान डिफर्स इन इट्स यूज ऑफ ग्लिटरिंग ऑर्नेट एंड अनक्रस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क। अनक्रस्टेड का मतलब है कवर्ड और डेकोरेटेड। मतलब दूसरी तरह का जो राजस्थान का ही है, दूसरी तरह का जो पंखा है जरदोजी हैंड फैन, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्लिटरिंग ऑर्नेट
मतलब एक शाइनिंग जो है गोल्ड थ्रेड वर्क, ठीक है, डेकोरेटेड जो है उससे मतलब इसको डेकोरेट किया जाता है, उससे इसको बनाया जाता है। इन राजस्थान टेम्पल हैंड फैंस आर पॉपुलर टू, राजस्थान के जो टेम्पल्स हैं वहां पे हैंड फैंस काफी पॉपुलर है। दीज आर मेड बाय एनग्रेविंग ब्रास एंड हैव अ लॉन्ग हैंडल, ठीक है, इनको कैसे बनाया जाता है, ब्रास के ऊपर मतलब उसके ऊपर एक कलाकारी करके और इनके लंबे लंबे हैंडल्स होते हैं। द पेंटेड हैंड फैन अ कार्डबोर्ड पंखा फीचरिंग वेरियस इमेजेस इज यूजली ऑफर्ड टू गॉड्स। द पेंटेड हैंड फैन, ठीक है, एक कार्डबोर्ड पंखा जो गत्ते का पंखा है जिसके ऊपर अलग अलग इमेजेस बनी होती हैं, वो भी भगवान को चढ़ाया जाता है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये अलग अलग जो हैंड फैंस हैं वो दिखाए गए हैं। उसके बाद कहता है द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात, अगर अब हम राजस्थान के पास ही दूसरी स्टेट है गुजरात, उसकी बात करें, हैज इट्स ओन इंडिजिनियस टेक ऑन पंखास, ठीक है, इसकी अपनी एक अलग जो है वो मतलब वेराइटी है। दीज हैंड फैंस आर एलिगेंट प्योर कॉटन बेस्ड फैंस एम्बलिश्ड विद मिरर वर्क। अब ये जो फैंस है वो क्या है, बहुत एलिगेंट है, कॉटन बेस्ड है और इनके ऊपर मिरर वर्क किया जाता है। द बीड्स हैंड फैन इज कवर्ड विद कलरफुल बीड्स, ठीक है, ये जो इनके ऊपर बीड्स कलरफुल मोतियों का यूज किया जाता है। हैज अ सिल्वर हैंडल, सिल्वर हैंडल रहता है। गुजरात इज द सेंटर फॉर बीड क्राफ्ट इन इंडिया, गुजरात जो है वो बीड क्राफ्ट का सेंटर है इंडिया में। एंड दीज डेंटी पंखास आर कॉमनली यूज्ड एज वॉल डेकोरेशन, ठीक है, और ये जो पंखे हैं इनका यूज किया जाता है वॉल डेकोरेशन के लिए। कच्छ इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स हैंड स्टिच लेदर हैंड फैंस डेकोरेटेड विद थ्रेड एंड वूल एट इट्स सीम्स, ठीक है, अब जो कच्छ है उसको किसके लिए जाना जाता है, हैंड स्टिच हाथ से सिले हुए लेदर के पंखे हैंड फैंस, और उनको डेकोरेट किया जाता है धागों से और वूल से मतलब ऊन से उसकी सिलाइयों के बीच में। गुजरात इंडस्ट्रीज होम बेस्ड विमेन वर्कर्स हैव वर्कड टायरलेसली इन द हैंडीक्राफ्ट ऑफ पंखा मेकिंग, मतलब गुजरात की जो मेहनती हार्ड वर्किंग जो घर पे रहने वाली जो मतलब होम बेस्ड जो औरतें हैं, विमेन वर्कर्स हैं, वो इस हैंडीक्राफ्ट के लिए पंखा मेकिंग के लिए और एम्ब्रॉयडर्ड हैंड फैन बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करती हैं, वर्कड टायरलेसली, बहुत मेहनत करती हैं विद ट्रेडिशनल मिरर वर्क एंड क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, मतलब अलग अलग शेप्स में साइजेस में जो है वो मिरर वर्क करके पंखों को बनाती हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के जो फैंस हैं गुजरात के हैंड फैंस वो दिखाए गए हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है मिरर वर्क वाले हो गए, है ना, ये देख लो वूल और उससे थ्रेड से काम किया गया है। ठीक है, ये दूसरी तरह का जो हैंड फैन ऑफ गुजरात है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे देखो इनके नाम भी लिखे हुए हैं, कढ़ाई पंखा, ये मोती पंखा और ये आबला पंखा। ठीक है, ऐसे ही ये राजस्थान के थे। ये देखो एप्लिक पंखा, ये आ गया जरदोजी पंखा और ये आ गया चित्रित पंखा, ये ब्रास का है जो टेम्पल्स के लिए, और ये वाला जो है वो जरदोजी जिसमें वो कढ़ाई वगैरह की जाती है इसमें भी, और ये एप्लिक हो गया। ठीक है, तो अलग अलग पंखे हैं और उनकी पिक्चर्स भी दी गई हैं और कितने सुंदर हैं सभी, है ना। उसके बाद कहता है आर्टिजन इन बंगाल, अब बंगाल की बात कर रहा है, मेक डेलिकेट पंखास, वो बड़े सॉफ्ट से पंखे बनाते हैं फ्रॉम द ब्यूटीफुल मिल्की व्हाइट स्पॉन्जी सेंटर ऑफ द सॉल। ठीक है, ये जो सॉल है एक टाइप ऑफ वाटर ग्रास है, किसी पानी में उगने वाली जो घास है उसकी टाइप है। तो बंगाल में जो है उनसे बड़े सॉफ्ट से पंखे बनते हैं, क्योंकि देखो ग्रास है और मिल्की व्हाइट स्पॉन्जी, तीनों ही चीजें ऐसी बता रही हैं जो बड़े सॉफ्ट से मटेरियल को रेफर कर रही हैं, तो उनसे पंखे बनाए जाते हैं। द पाम लीफ हैंड फैंस आर लोकली रेफर टू एज ताल पत्र पंखा, जो पाम लीफ के पंखे बनते हैं, ठीक है, उनको जो है क्या कहते हैं, मतलब उनको ताल पत्र बोलते हैं, ताल पत्र पंखा लोकल लैंग्वेज में। दे आर इजी टू कैरी, बड़े इजी हैं कहीं पे भी ले जाने के लिए, एंड आर परपेचुअली केप्ट एज एन आर्टिकल ऑफ पोजेशन इन बंगाली हाउस होल्ड्स, और वो जो है मतलब कॉन्स्टेंटली, परपेचुअली मतलब काफी लंबे टाइम से कॉन्स्टेंटली उनको जो है लोगों ने संभाल कर रखा हुआ है बंगाली हाउस होल्ड्स में। ठीक है, अपने अपने घरों में, मतलब लोग उसको एज अ ट्रेडिशन उसको जो है कैरी करते हैं, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन भी करते हैं। उसके बाद कहते हैं अदर स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर ओन वेरिएशंस ऑफ फैंस एज वेल, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के पंखे हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में। द फैड हैंड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश आर अडॉर्न्ड विद प्योर गोल्ड, अब ये जो फड हैंड फैन है उत्तर प्रदेश का, इसको प्योर गोल्ड, सिल्वर, जरी, सिल्क और सैटिन की फ्रिल्स के साथ
सजाया जाता है। द लार्ज पाम लीफ फैंस ऑफ ओडिशा, अब ओडिशा में भी पाम लीफ के जो फैन बनते हैं और बिहार के जो कलरफुल एंड स्टर्डी बैम्बू के हैंड फैंस हैं आर ऑल रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस इंडिया ड्यू टू देयर एंटिक्विटी एंड रेयरिटी। ठीक है, अब ये जो है इतने मतलब पुराने टाइम से चले आ रहे हैं और बहुत ही रेयर हैं, अनकॉमन है, अपनी एक अलग ही इनकी पहचान है। तो इस वजह से इनको पूरे देश में जो है वो इनको जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पुराने टाइम के हैं और बहुत ही रेयर भी हैं। उसके बाद कहता है मैनी ट्राइब्स इन इंडिया हैव अडॉप्टेड दिस हैंडीक्राफ्ट टू मेक देयर ओन वर्जन्स ऑफ द हैंड हेल्ड फैन। भारत में ऐसी बहुत सी ट्राइब्स हैं जिन्होंने इसको एक हैंडीक्राफ्ट की तरह अडॉप्ट कर लिया, मतलब इस हैंडीक्राफ्ट को, इस आर्ट को अडॉप्ट कर लिया है और अपनी अपनी तरह के जो वर्जन्स हैं वो बना रहे हैं हाथ से बने हुए पंखों में। अब इसमें अलग अलग मटेरियल यूज होते हैं, जैसे कि ग्रास एंड मेटल आर एम्बेडेड इनटू द फैंस यूजिंग बैम्बू स्टिक्स एंड ग्रास। ठीक है, उसके बाद क्या है, cane and palm leaves are used with silk and brass being reserved for antique pieces of these hand fans। ठीक है, palm leaves हो गया, ग्रास हो गया, उसके बाद जो है कुछ मेटल्स हो गए, या फिर केन हो गया, बैम्बू हो गया, सिल्क हो गया, ये सारे मटेरियल हैं जो इन पंखों को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, बीइंग रिजर्व्ड फॉर एंटिक पीसेस ऑफ दीज हैंड फैंस। द यूज ऑफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, अभी कई जो है पंखे उनके ऊपर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी बनाए होते हैं। एंड द व्हाइट इंक एंड रेड बैकग्राउंड, ठीक है, रेड बैकग्राउंड के साथ ऊपर व्हाइट इंक से ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए जाते हैं। एंड कॉम्बिनेशंस हैव हेल्प द ट्राइब्स क्रिएट मल्टीपल ब्यूटीफुली डिजाइंड पंखास। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, उसमें बहुत क्रिएटिविटी आ रही है और बहुत ही तरह के कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं और इससे जो है जो ये जो ट्राइब्स हैं इनको काफी हेल्प मिलती है कि वो मल्टीपल ब्यूटीफुल डिजाइन्स जो हैं वो क्रिएट कर पाए, अलग अलग तरह के जो डिजाइन्स हैं वो क्रिएट करते हैं, मतलब इस तरह से अलग अलग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का यूज करते हुए, और व्हाइट इंक विद रेड बैकग्राउंड। विद टाइम एंड द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, अराइवल ऑफ टेक्नोलॉजी और टाइम जैसे जैसे बीतता जा रहा है, मॉडर्न टाइम है, एंड इनोवेटिव क्रिएशंस, और काफी इनोवेशंस होने लगे हैं, क्रिएशंस होने लगे हैं। द ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ पंखास रन द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग इट्स प्रेजेंस अमंग इंडियंस। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ना, पहले क्या होता था, लड़कियां अपनी शादी के लिए दहेज जब बनाती थी तो उसमें वो जरूर 3-4 पंखे जो हैं वो बनाए जाते थे और पंखों में वैरायटी बनाई जाती थी। जैसे मेरी मम्मी के पास 4-5 पंखियां थी और सब अलग अलग तरह की थी, कोई तारों से बुनी हुई थी, प्लास्टिक की तारों से, जैसे किसी पे सितारे वगैरह लगे हुए थे, किसी पे मोती लगे हुए थे, किसी पे जो है वो धागों की कढ़ाई की हुई थी। मतलब जब भी मम्मी जो है वो हमारी अपना वो पेटी जिसको बोलते हैं बॉक्स को जब खोलती थी ना, तो हम उन पंखियों को देखकर बड़े खुश होते थे और हमें अच्छा लगता था और मम्मी बड़े प्राउड के साथ बोलती थी कि ये मैंने खुद बनाई हुई है। उस टाइम जो है लड़कियों के रिश्ते मतलब इस बेसिस पे भी होते थे कि हाँ लड़कियां बहुत क्रिएटिव हैं, मतलब जिस लड़की ने अच्छे अच्छे ऐसे पंखियां बना रखी हैं कि हाँ वो बहुत क्रिएटिव है। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज के बच्चों को शायद इन पंखों का मतलब बेस भी नहीं पता होगा। क्राफ्ट के तौर पे अगर स्कूल से प्रोजेक्ट मिल गया आप एक आधा बना लोगे, लेकिन जो क्रिएटिविटी है या जो इससे एक लगाव है वो बच्चों को नहीं है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि अभी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है। सबसे पहले तो हैंड फैंस की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि पंखा घर में बंद ही नहीं होता कभी, हवा के नाम पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि कभी गर्मी लगेगी, है ना। दूसरा क्या है कि डेकोरेशन के नाम पे भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो निकल के आने लगी हैं और इतनी सारी मतलब चीजें बनने लगी हैं, तो धीरे धीरे ये जो पंखे हैं इनकी जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। तो शायद इसी वजह से ये चैप्टर जो है वो हमारे सिलेबस में एड ऑन भी किया गया है कि बच्चों को इसके बारे में पता चले और शायद कोई नया कोई इनोवेटिव आइडिया निकल के आ जाए, है ना। क्योंकि अभी आपको पता है जो है स्टार्टअप्स का जमाना है, तो शायद कुछ ऐसा बना दें हम कि ताकि आने वाले टाइम में उसकी बहुत वैल्यू भी बन जाए और हमारा ये जो एक ट्रेडिशन है वो भी सेव हो जाए, है ना। तो ये कहता है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो पंखे हैं इनकी जो प्रेजेंस है वो इंडियंस के घरों में से खत्म होती जा रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट और इनोवेशन की वजह से। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज, पहले जो थे ये पर्सनल यूज के लिए बनते थे। ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कमर्शियल बिजनेस, ठीक है, फिर धीरे धीरे ये कमर्शियल बिजनेस में कन्वर्ट हुआ एंड नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लिवलीहुड टू इंडियाज आर्टिजन्स। और अभी क्या है, थोड़े बहुत ही इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं वो बेचारे इससे अपना गुजारा कर पा रहे हैं।
The slight increase in popularity and demand is significantly factored by the different versions of the पंखा being crafted. ठीक है, अभी क्या है, थोड़ी सी डिमांड जैसे इसमें कुछ इंक्रीज आया इसकी पॉपुलैरिटी में, क्योंकि लोगों ने एज अ डेकोरेशन पीस इसको यूज करना शुरू किया। फिर जो है बड़े अच्छे अच्छे से, जैसे अभी हम कहीं हिल स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पे बैम्बू के वो फोल्डिंग वाले वो पंखे से मिलते हैं, है ना, तो वो उनको थोड़ा सा पॉपुलैरिटी आई। ठीक है, जिससे क्या है फिर कुछ अलग तरह के वर्जन जो है वो पंखे के क्राफ्टिंग होने लगी। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ द क्राफ्ट, सबसे पहले अब देखो अभी हमें एक मैसेज दे रहा है राइटर कि पहला जो स्टेप है, अगर हम इस क्राफ्ट को इसकी जो मतलब इसकी जो अहमियत है उसको बना के रखना चाहते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, तो पहला जो है वो है बाय सेलिब्रेटिंग पंखास एंड एप्रिशिएटिंग द कल्चर, स्टोरीज एंड आर्टिस्ट्री दैट दिस हैंडीक्राफ्ट इन्वोक्स। सबसे पहले तो हम इनको इनकी इंपॉर्टेंस को समझें, फिर जो कल्चर स्टोरीज इसकी जो भी इससे रिलेटेड आर्टिस्ट हैं उनके जो है अप्रिशिएट करें, उनकी वैल्यू को समझें। दिस अलाउज कंटेम्परेरी पंखा मेकर्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट एंड रीगेन इट्स पॉपुलैरिटी। ठीक है, इससे क्या होगा, जो इतने टाइम से अभी जो थोड़े बहुत पंखा मेकर्स हैं उनको मौका मिलेगा अपनी क्राफ्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने का, और इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो धीरे धीरे वापिस आ जाएगी। इट ऑल्सो हेल्प्स प्रोवाइड देम विद अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अ सस्टेनेबल लिवलीहुड। इससे क्या होगा, उनको एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, जिससे क्या होगा, मतलब एक मिलता है और उससे क्या होता है, वो अपनी लिवलीहुड जो है अपना मतलब अपनी जो अर्निंग है वो भी कर सकते हैं। Initiatives such as पंखा making workshops both within and outside the handicraft exhibitions help spread awareness about the beauty and importance of this craft in India's culture। मतलब अगर अभी ये जो वर्कशॉप्स वगैरह हैं, पंखा मेकिंग वर्कशॉप लगाई जाए, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हों, तो ये जो है हेल्प करते हैं मतलब लोगों को अवेयर करने के लिए किस चीज के बारे में, अबाउट द ब्यूटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्राफ्ट। कोई भी क्राफ्ट है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था दी पोट मेकर, तो उसमें जो है पॉटरी की अगर हम बात करें, पोट मेकिंग, वो भी तो इतनी पॉपुलर नहीं रही ना, क्योंकि कोई उसको एज अ करियर एज अ बिजनेस जो है ऑप्ट नहीं करना चाहेगा। लेकिन अगर उसमें ही थोड़ी सी अवेयरनेस हो और थोड़ा सा उसमें क्रिएटिविटी ऐड ऑन की जाए, तो वो एक बहुत अच्छा जो प्लेटफॉर्म है किसी के लिए बन सकता है। तो ऐसे ही ये जो चैप्टर है ये पंखा मेकिंग या पंखा का जो कल्चर है उससे रिलेटेड है। अगर हम इसको थोड़ा सा क्रिएटिविटी ऐड ऑन करके इसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ स्टेप ले सकते हैं, तो इससे क्या होगा, ये जो एक इतनी अच्छी क्राफ्ट है, इतनी अच्छी जो इंडिया की ट्रेडिशन है वो प्रिजर्व हो जाएगी। अदरवाइज ये धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगी और सिर्फ स्टोरीज में ही देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब बस यही है मैसेज हमारे लिए कि हमें जो है इस तरह की क्राफ्ट्स को जिंदा रखना है, बनाए रखना है। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो, एक बहुत ही अच्छे से जो पंखे हैं डिफरेंट टाइप्स के आप बना के अपने घर में डेकोरेट कर सकते हो। हाँ, अगर आपके पास कुछ यूनिक आइडिया हुआ, मे बी कल को आपका ये फ्यूचर भी सेट कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब करेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, क्योंकि चैप्टर पढ़ना है, मैसेज भी लेना है और साथ में हमें एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर होना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।